मिस्टर बानचान, मुझे इस मीटिंग के बाद उस हेड डाउन की हुई लड़की का इंफॉर्मेशन चाहिए। वो इस कंपनी से पहले किस कंपनी में काम करती थी, उसका रिलेशनशिप्स, उसका नाम, उसके नेबर्स, एवरीथिंग दैट यू नो अबाउट हर। मुझे वो इंफॉर्मेशन 2 मिनट्स में मेरे टेबल पे चाहिए। ओके सर, बट आप एक नॉर्मल से एम्प्लॉय पे इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं? इतना इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए उसके बारे में? मिस्टर बानचान, क्या हम यहाँ पे कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं? इट्स माई वर्क और मुझे मेरा काम आपसे पूछ के करने की जरूरत नहीं। और अगर आपको ये इंफॉर्मेशन लाने में दिक्कत हो रही है, देन जस्ट टेल मी। मेरे पास और भी अदर एम्प्लॉयज हैं। नो सर, मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं था। उस एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन 2 मिनट में आपके टेबल पे होगी। जंगकुक नॉर्मली तो अपने किसी भी एम्प्लॉय से ऐसे बात नहीं करता है, लेकिन बात थी यहाँ पे ते की, इसीलिए वो बहुत ज्यादा एंग्री था। और जब से ते उसे छोड़ के गई है, तब से वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड और उसे ट्रस्ट इश्यूज भी हो गए हैं, इसीलिए जंगकुक यहाँ पे बहुत एंग्री है। किम ताehyung, मैं चाह के भी तुम्हें अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहा। मेरा दिल कहता है कि तुम इनोसेंट हो, लेकिन मेरे दिल के कहने से सच बदल नहीं जाता। क्या काला जादू कर दिया है तुमने मुझ पे? क्यों मुझे आज भी हर एक लड़की में तुम्हारा चेहरा नजर आता है? क्यों 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 किया तुमने मेरे साथ ऐसा किम ताehyung? मैं उस दिन के बाद एक भी रात चैन से नहीं सो पाया। मैंने सपने देखे थे तुम्हारे साथ किम ताehyung, अपनी एक छोटी सी फैमिली का सपना। क्या मांगा था मैंने? एक छोटी सी फैमिली, तुम वो भी नहीं दे पाई। जेनी, you know ना जेनी, that I love Jungkook. I love him so much. लेकिन मैं उसके लिए प्रॉब्लम नहीं बनना चाहती जेनी। I'm really sorry Jungkook. But पता है, जब मैंने उसे इतने दिनों बाद देखा तो मेरा दिल टूट गया जेनी, टुकड़ों टुकड़ों में टूट गया जेनी। I want to hug him so bad. मैं उसे बताना चाहती हूँ कि ये उसका बेबी है, लेकिन मैं नहीं बता सकती। I'm sorry जंगकुक। तुम अभी किस पेन से गुजर रही हो वो मेरे लिए जानना इम्पॉसिबल है, लेकिन अभी के लिए तुम्हें घर चलना चाहिए। You need to come down. तुम यहाँ नहीं रह सकती, ये तुम्हारे हेल्थ के लिए खराब है। तुमने सही कहा जेनी, वैसे भी तुमने बहुत ज्यादा ओवरवर्क किया है और यू नीड टू रेस्ट। जब भी तुम्हें बेटर फील करे तभी आना, मैं तुम्हारे लिए सिक लीव फॉर्म भर के आता हूँ। और जेनी, तुम ते को घर लेके जाओ। नहीं युनजुन, जेनी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हे तुम्हें न्यू सीईओ ने अपने कैबिन में बुलाया है। आई थिंक वो तुम्हें पनिशमेंट देंगे या तुम्हें जॉब से निकालेंगे, क्योंकि तुम उनके मीटिंग में सो जो रही थी। ओह हेलो, वो सो नहीं रही थी, वो सिक थी एंड यू कैन क्लियरली सी दैट शी इज प्रेग्नेंट। हाँ व्हाटएवर। और हाँ तुम्हें जल्दी बुलाया है। मुझे लगता है जंगकुक को पता चल गया है और इस हालत में तुम अकेले जंगकुक के कैबिन में नहीं जा सकती। अभी के अभी रिजाइन कर दो प्लीज। ताehyung, where the hell you think you're going? स्टॉप! स्टॉप! जेनी और युनजुन ने ते को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अपनी ते तो है ते चली गई जंगकुक के कैबिन में। सर, कैन आई कम इन? जो मेरी मंजिलों को जाती है, तेरे नाम की कोई सड़क है ना। ताehyung, क्या हुआ कुकी? मैंने पूरा सपना देखा कि तुम मुझे छोड़ के चली गई। ऐसा कभी नहीं होगा कुकी, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। जब हम शादी करेंगे तो हमारी भी एक छोटी सी प्यारी सी फैमिली होगी ना? हाँ कुकी, ऑफ कोर्स बाबा। जंगकुक, आई थिंक वी शुड ब्रेक अप। मुझे तुमसे भी ज्यादा बेटर और तुमसे भी ज्यादा कोई रिच मिल गया है। कुकी, आई मीन सर, आर यू ओके? ओह, आइए मिस किम ताehyung। सर, वो एक्चुअली आपने मुझे बुलाया था। यस, मैंने आपको बुलाया था। और हाँ,
क्या ते प्रेग्नेंट है? वो बेबी बम्प, लेकिन वो इस हालत में ऑफिस क्यों आ रही है? दैट बास्टर्ड, क्या उसने तेरे को प्रेग्नेंट करके अकेला छोड़ दिया? नो। जंकुक तेरे को कुछ बोलने वाला था, लेकिन जब भी उसने उसका बेबी बम्प नोटिस किया, वो दिखाता नहीं है लेकिन ही स्टिल लव्स ते और केयर अबाउट हर। एंड जंकुक ते के लिए अभी तक पॉजिटिव है। आर यू प्रेग्नेंट? एक्सक्यूज मी सर, आई सेड आर यू प्रेग्नेंट? यस। इज इट माइन? एक्सक्यूज मी सर। ओह सॉरी, आई फॉरगॉट। आप तो मेरे से बेटर एंड रिच मैन के पास गई थी। सर, इट्स माय पर्सनल लाइफ। अच्छा होगा कि आप इसमें इंटरफेयर ना करें। ओह, आई एम सॉरी मिस किम ताeyong, आपको बुरा लग गया। मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं आपको ज़रूर बुलाऊंगा। आप जा सकती हैं। लेकिन वेट किम ताeyong, मुझे नहीं लगता मुझसे रिच एंड मुझसे बेटर कोई इस हालत में आपको इस ऑफिस में भेजता। ते रोते हुए वहां से चली जाती है। No, shoot! You freaking messed up, Jungkook. चाहे उसने मेरे साथ जो भी किया हो, मुझे कोई हक नहीं है उसे इस हालत में रुलाने का। I'm sorry, Jungkook. I'm really sorry. तुम्हें जानने का पूरा हक है कि you're the father of this baby, but लेकिन मैंने तुमसे वो भी हक छीन लिया, तुम्हारी खुशियाँ छीन ली। I'm really sorry. Please Jungkook, move on, please. लेकिन मैं उसे किस बात का रिस्पेक्ट दूं? मेरे साथ जो उसने किया है, जो धोखा उसने मुझे दिया है, वो रिस्पेक्ट के काबिल नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अपने रिच एंड बेटर पर्सन को भी धोखा दे दी किसी और के लिए, और अब ऐसे सफर कर रही है। लेकिन जो भी हो जंकुक, तो उसे माफ नहीं कर सकता है। दिल के ऊपर दिमाग का जीत करना ही होगा। जंकुक का दिल अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि ताeyong ने उसके ऊपर चीट किया है, जो कि है तो बिल्कुल सही बात। लेकिन बेचारा जंकुक भी क्या करे, क्योंकि ते ने उसे खुद कहा था कि उसे एक रिच एंड बेटर पर्सन मिल गया है। ते, are you okay? कहीं जंकुक ने तो कुछ नहीं कहा? ते, for God's sake, उस दिन क्या हुआ था? प्लीज जंकुक को बता दो, नहीं तो तुम दोनों में से कोई भी अपनी पूरी जिंदगी खुश नहीं रह पाएगा। ताeyong, are you okay? मैंने पहले ही कहा था कि उस जंकुक के ऑफिस में तुम अकेले नहीं जाओगी इस हालत में, लेकिन फिर भी तुम गई। क्यों ते? Are you even listening to us कि हम लोग क्या बोल रहे हैं? अपने पूरे जिंदगी में थक चुकी हूँ। मेरे सारे सपने चूर चूर हो गए। मैंने और जंकुक ने एक छोटी सी फैमिली का सपना देखा था, मैं, जंकुक और हमारा बेबी। लेकिन मैं क्या करूँ? अब तो डॉक्टर्स ने भी बोल दिया है कि मेरी बॉडी एक बर्थ के लिए कैपेबल नहीं है, और आफ्टर बर्थ मेरा जिंदा रहने का चांसेस सिर्फ और सिर्फ 1% है। मैं अपनी बेबी को दुनिया की हर एक खुशी देना चाहती थी, लेकिन एक मॉम एंड डैड का प्यार नहीं दे सकी। मैं क्या करूं? लुक एट मी। ये क्या कह रही हो तुम? ये क्या नॉनसेंस बोलने जा रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा ते, ट्रस्ट मी। तुम एक स्ट्रॉन्ग लड़की हो, तुम ये सब बेयर कर सकती हो।
तो चाइल्ड बर्थ क्या है? हाँ, तुम ये कर सकती होते। और फिर डॉक्टर्स ने तो ये भी कहा है कि अगर उस 1% में भी अगर अपना पूरा कोशिश करोगी तब तुम सरवाइव कर सकते होते। और आई एम श्योर कि तुम सरवाइव करोगी। ऐसा नॉनसेंस बातें फिर से अपने मुंह से मत बोलना। वी लव यू सो मच। देखो, डॉक्टर्स ने पहले ही वार्न कर दिया था, बिकॉज ऑफ तेरी वीक बॉडी चाइल्ड बर्थ के बाद तेरी सर्वाइवल रेट बहुत ही ज़्यादा कम है और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बिकॉज तेरी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है चाइल्ड बर्थ के लिए। बिकॉज तेरी बॉडी खुद ही इतनी ज़्यादा वीक है तो वो चाइल्ड बर्थ कैसे करेगी, इसीलिए तेरी सर्वाइवल रेट सिर्फ और सिर्फ 1% है। जेनी, आई डोंट फील वेल। आज तो हमारा हाफ डे है ना, लेट्स गो।